प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है उत्तर वैदिक काल में आर्थिक व धार्मिक जीवन में जो परिवर्तन हुआ, इसके संबंध में हम जानकारी लेंगे। ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन जो कि कृषि और पशुपालन पर आधारित था, अब उत्तर वैदिक काल में कृषि और पशुपालन के साथ साथ यहाँ वाणिज्य और व्यापार के अंदर भी वृद्धि के हमें संकेत देखने को मिलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जो इस समय हुए, उनके अंतर्गत यदि हम बात करें तो पशुपालन के साथ साथ कृषि में भी हमें महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब आर्यों ने को लोह धातु से उनवे परिचित हुए और लोहे के हल से जो कृषि उत्पादन था उस पर भी असर पड़ा, अर्थात लोहे का जो हल था उससे भूमि ज़्यादा उपजाऊ हुई और इससे उत्पादन के अंदर अधिक वृद्धि हुई। इसी प्रकार से हम धर्म की बात करें तो धार्मिक क्षेत्र के अंदर भी यहाँ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल के अंदर ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने देवताओं का मानवीकरण किया और प्राकृतिक शक्तियों को देवीय रूप प्रदान करते हुए उनकी आराधना और स्तुति करना प्रारंभ किया। ऋग्वेद में जैसा कि अनेक ऐसे देवताओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है जिनके संबंध में स्तुति की गई है। इस समय के जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे। इंद्र, मरुत, वरुण, अग्नि ऐसे देवताओं के नाम उल्लेखित हैं। इसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि देवताओं को 3 वर्गों के अंदर विभक्त किया था। उत्तर वैदिक काल के अंदर आर्थिक व्यवस्था के अंदर जो परिवर्तन हुए और धर्म के क्षेत्र में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, इसके संबंध में हम विस्तृत जानकारी लेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन जो समय धर्म और आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो स्थिति थी वो उत्तर वैदिक काल के अंदर किस प्रकार से परिवर्तित हुई। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में आर्यों के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने लगे थे। ऋग्वैदिक सभ्यता पूर्णतः ग्राम प्रधान सभ्यता थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में नगरों का विकास हो चुका था। यही नहीं, इस काल में कृषि और पशुपालन के साथ साथ अन्य व्यवसाय और व्यापार बहुसंख्यक लोगों के जीवन यापन के प्रमुख आधार बन चुके थे। स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई और अथर्ववेद में कृषक और आजपाल या वणिक की समृद्धि की गई है। प्रार्थनाओं से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि यहाँ उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के विभिन्न पक्षों के संबंध में जो जानकारी हमें मिलती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कृषि उत्तर वैदिक काल के अंदर ऋग्वैदिक काल की भांति उत्तर वैदिक काल में आर्यों की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि ही था, किंतु ऋग्वैदिक काल की तुलना में इस काल में कृषि के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई। इस काल में साहित्य में कृषि के अत्यंत महत्व दिया गया। कृषि से अन्न उत्पन्न के संबंध में तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है। अन्न से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही उनका जीवन चलता है और विनिष्ट होकर अन्न में ही मिल जाते हैं। यही नहीं, आधुनिक युग में प्रचलित अधिक अन्न उपजाऊ के नारे का भी अन्न बहुकुरवर्ती के रूप में इस ग्रंथ में उद्घोष हुआ है। पूर्व की भांति इस काल में भी कृषि हल बैल की सहायता से की जाती थी। ऐसा कहा गया है कि इस काल में इतने बड़े और भारी हल बनाने लगे कि 24 बैलों से हलों को खींचा जाता था। उत्तर वैदिक काल के अंदर सिंचाई
के लिए वर्षा और कुओं के अलावा नहरों का भी उपयोग किया गया। शतपथ ब्राह्मण में खेती की चारों प्रक्रिया जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई का उल्लेख मिलता है। उपज में वृद्धि के लिए गोबर के खाद का प्रयोग किया जाता था। अथर्ववेद में पशुओं की प्राकृतिक खाद को श्रेष्ठ माना गया है। कृषि के द्वारा अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न किए जाते थे इस काल में, जैसे गेहूं जिसे गोधूम कहा गया है, जौ जिसके लिए यव ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है, मूंग, मृदंग, मसूर, तिल, उड़द जिसके लिए उड़द के लिए यह मास शब्द का प्रयोग किया गया है, चावल जिसके लिए धान या व्रीहि कहा गया है। इसके अलावा वर्ष में 2 फसलें तैयार होती थी। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार जो शीतकाल में बोया जाता था और ग्रीष्म काल में काटा जाता था। चावल वर्षा काल में बोया जाता था और शीतकाल में पक जाता था। मूंग, उड़द और तिल वर्षा काल में बोए जाते थे, शीतकाल में थोड़ी देर तक पकते थे। फसलों को नष्ट करने वाले अनावृष्टि, अतिवृष्टि, विद्युतपात और प्राकृतिक प्रकोपों तथा कृषकों को हानि पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों, टिड्डियों, कीटाणुओं से रक्षा के लिए अथर्ववेद में अनेक मंत्र दिए गए हैं। कृषि की बात हमने यहां की। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर वैदिक काल के अंदर पशुपालन जो था वो किस प्रकार का था। कृषि और पशुपालन अनायासित व्यवसाय है। अतः उत्तर वैदिक काल में कृषि के साथ साथ पशुपालन में भी आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। साधारण लोग ही नहीं वरन शासक, उच्चाधिकारी और धनी लोग भी पशुधन की प्राप्ति की कामना करते थे। उत्तर वैदिक साहित्य में पशुधन की अभिवृद्धि के लिए अनेक प्रार्थनाएं, मंत्र मिलते हैं। पालतू पशुओं में गाय का सर्वाधिक महत्व था। जिस प्रकार से ऋग्वेदिक काल के अंदर गाय का महत्व था, उत्तर वैदिक काल में भी गाय का यहाँ महत्व स्पष्ट रूप से नजर आता है। शतपथ ब्राह्मण में गौमांस भक्षण निषेध किया गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यजन कृषि कार्य हेतु बैल, द्वितीय कार्य हेतु घोड़ा, दूध के लिए गाय के अलावा भैंस, बकरी आदि पशु पालते थे। माल ढोने के लिए बैल और घोड़ों के अतिरिक्त गधे और ऊंट भी पाले जाते थे। अथर्ववेद में ऊंट गाड़ी का उल्लेख हुआ है। अन्य पालतू पशुओं में सूअर, हाथी, कुत्ता आदि प्रमुख थे। तो ये उस समय के प्रमुख पशु थे ऋग्वेदिक काल के अंदर जिनकी चर्चा की है। यहाँ हमें उत्तर वैदिक काल के अंदर ही वही स्थिति नजर आती है। इसके अंदर हमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर उद्योग धंधे जो थे उनमें यहाँ कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कृषि पशुपालन के अतिरिक्त आजीविका के जो नवीन व्यवसायों का विकास हुआ। यजुर्वेद और वाजस नई संहिता में विभिन्न प्रकार के मछुआरों, धीवर, दास, केवर्त, स्वर्णकार, कुम्हार, मणिहार, वैद्य का काम करने वाले, रस्सी बनाने वाले, रथकार, धनुषकार, धातु गलाने वाले, लोहार, वनों की देखभाल करने वाले, जंगल की आग बुझाने वाले, पशुओं को चराने वाले, चिकित्सक, जरी का काम करने वाले, नाई, महावत, नाविक, सूत, रथकार, रंगरेज, शारीरिक कर्तव्यों से मनोरंजन करने वाले नट आदि का उल्लेख हमें यहाँ देखने को मिलता है। इस काल में आर्य सोने, जिसे हिरण्य कहा गया है, चांदी, सीसा, टिन, लोहा जिसे श्याम कहा गया है, यहाँ ताम्र, तांबा, आयस आदि धातु से ये लोग परिचित थे। आयस के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ के अनुसार ये लोहा था, कुछ विद्वान इसे तांबा मानते हैं। उत्तर वैदिक काल का दूसरा जो प्रमुख व्यवसाय था वो था वस्त्र निर्माण। उत्तर वैदिक साहित्य में कपास का उल्लेख नहीं मिलता,
किंतु ऊन शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है। अथर्ववेद में सन का भी उल्लेख मिलता है। इससे आभास होता है कि इस काल में सन से बने वस्त्रों का निर्माण और प्रयोग अधिक मात्रा में होता। वस्त्रों के अतिरिक्त ऊन और सन से कंबल, शॉल, बोरे, चटाइयाँ आदि बनाए जाते थे। मैत्राणी संहिता में छोम का उल्लेख हुआ है। संभवतः यह मूल्यवान वस्त्र था जिसे धनी वर्ग के लोग धारण करते थे। उत्तर वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि इस काल में चिकित्सा व्यवसाय भी काफी उन्नत अवस्था में था। चिकित्सकों के लिए भीषज शब्द का प्रयोग किया गया। अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि इस काल में चिकित्सकों को अनेक रोगों और उनकी चिकित्सा का ज्ञान था। क्षय, कोढ़, गड़िया, पागल, नेत्र रोग, सिर पीड़ा, नासूर, ज्वर, फोड़ा फुंसी आदि प्रमुख थे, जिनका उपचार जड़ी बूटियों और औषधियां तैयार करके किया जाता था। इसके अलावा अन्य व्यवसायों में बढ़ाई और सुरा बनाने का व्यवसाय भी प्रचलित था। व्यावसायिक संगठन उत्तर वैदिक साहित्य में श्रेष्ठी, गण या गणपति आदि शब्दों के आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि इस समय विभिन्न व्यावसायिक संगठनों का विकास हो चुका था। व्यापार और वाणिज्य की हम बात करें तो इस काल में व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। ब्राह्मण ग्रंथों में व्यापारी हेतु वणिक शब्द का प्रयोग किया गया है।